तो एसक्यूएल सर्वर में कर्सर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं रो बाय रो बेसिस पे डेटा फेच करने के लिए। ठीक है, वी यूज कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर व्हेन वी वांट टू फेच द डेटा ऑन रो बाय रो बेसिस। ठीक है, अब एसक्यूएल सर्वर में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्रिएट होते हैं ना, प्रोसीजर क्रिएट होता है, टेबल क्रिएट होता है, लेकिन ट्रिगर सब कुछ क्रिएट होता है, कर्सर डिक्लेयर होता है, कर्सर क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, अब बाकी जितने भी होते हैं वो क्रिएट करके और उसके अंदर बिजनेस लॉजिक जो भी होता है वो लिख दिया जाता है। लेकिन कर्सर का क्या होता है, कर्सर के स्टेप्स होते हैं बनाने के। सबसे पहले कर्सर डिक्लेयर होता है, लाइफ साइकिल भी पूछ लेते हैं बहुत बारी कि कर्सर की लाइफ साइकिल क्या होती है, इसमें क्या नाम है इंटरव्यू वगैरह में। तो सबसे पहले कर्सर डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद कर्सर ओपन करते हैं, फिर कर्सर फेच करते हैं, कर्सर के अंदर डेटा फेच करते हैं, और जब फेच होता है न, कर्सर के अंदर जब डेटा आ जाता है उसके बाद एक एक करके रिकॉर्ड कर्सर फेच करता है। ठीक है, एक एक रिकॉर्ड फेच करता है, फेच नेक्स्ट करके इसमें अभी हम लोग जब अभी करेंगे तो वो होगा, समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, एक सेकेंड, आपके लैपटॉप की बैटरी शायद जा रही है। उसके बाद कर्सर क्लोज करते हैं और फिर कर्सर को मेमोरी से डीएलोकेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई टेबल है, ये मैंने कोई टेबल, लेट्स सपोज ये टेस्ट डेटाबेस है, इसी में है। इसको खींचिएगा। कौन सा निकालना? आ रही है। ओके, तो ये हमने ये टेबल बना दिया, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो एक काम करते हैं, इस टेबल को पहले ड्रॉप कर देते हैं, फिर ये एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाया, उसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया, और ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, अब इस पे हम लोग कर्सर एग्जीक्यूट करेंगे। अब कर्सर जो होता है एसक्यूएल सर्वर में, ये 4 टाइप का होता है, 4 टाइप के कर्सर होते हैं एसक्यूएल सर्वर में, स्टैटिक, डायनेमिक, कीसेट और फॉरवर्ड ओनली। 4 टाइप के कर्सर होते हैं। ये मुझसे पूछा था टीसीएस में, एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था नोएडा वाले, तो उसने मेरे से पूछा था कि कर्सर पे काम किया है, तो मैंने बताया कि हाँ, तो बोल रहे कि कितने टाइप के कर्सर होते हैं, तो तब तक मुझे नहीं पता था। तो 4 टाइप के कर्सर होते हैं, स्टैटिक कर्सर, डायनेमिक कर्सर, कीसेट और फॉरवर्ड ओनली। 4 टाइप के कर्सर होते हैं। ठीक है, चारों के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग सबकी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक देखते हैं, फिर डायनेमिक, फिर फॉरवर्ड ओनली, और उसके बाद कीसेट। ठीक है, अब ये हमने टेबल बना दिया। स्टैटिक कर्सर, कर्सर एक्चुअली होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कर्सर जो होता है
सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कुछ मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल्स, ठीक है, ऑलरेडी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, आईडी, नेम और सैलरी नाम से 3, ठीक। अब यहाँ पे हमने कर्सर डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर्सर नेम कर्सर, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा चलता है, तो इसमें क्या होता है, डिक्लेयर कर्सर नेम और फिर कर्सर, फिर उसके बाद लिखते हैं स्टैटिक, अगर स्टैटिक कर्सर बनाना है तो, ठीक है, लिखते हैं स्टैटिक, उसके बाद फॉर, और क्या करते हैं कि जिस भी टेबल के डेटा को कर्सर में लूप थ्रू करना है, जिस भी डेटा को, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, अब ये जो भी डेटा होगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी डेटा आएगा, ये कर्सर अपने पास रख लेगा इसको, ठीक है, ये पूरा डेटा सेट रख लेगा और इसमें लूप थ्रू करता रहेगा, ठीक है, एक एक करके। ये एक फंक्शन, उसके बाद कर्सर ओपन करते हैं, ओपन कर्सर, ठीक है। उसके बाद इफ, ये एक फंक्शन होता है जो ये बताता है कि उस कर्सर में कितने रिकॉर्ड है, मतलब रिकॉर्ड है भी कि नहीं है, अगर है रिकॉर्ड तो ही तो उसको लूप थ्रू करके फायदा है, अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो लूप करके फायदा क्या है, ठीक है, राइट। तो ये जो फंक्शन होता है, ये कुछ केस में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने कर्सर में होते हैं वो देते हैं, या तो कुछ केस में ये -1 देता है। अब -1 किस केस में देता है, जितने भी कर्सर सेलेक्ट करते, मतलब लूप थ्रू करने से पहले रिकॉर्ड को अपने पास रख लेते हैं, उसमें ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न करता है कि कितने रिकॉर्ड हैं उसमें, ठीक है। और जो जो इस पे डिपेंड नहीं करता कर्सर, मतलब पहले से उस डेटा को अपने अंदर नहीं रखता है, उसको उस केस में ये -1 रिटर्न करता है। जैसे स्टैटिक कर्सर जो होता है, ये स्टार्ट होने के बाद पूरे डेटा को अपने डेटा सेट में रख लेता है, अपने अंदर रख लेता है। हो सकता है कि अगर किसी टेबल में 10,000 रिकॉर्ड है या 1 लाख रिकॉर्ड है, और उस टेबल पे हम कर्सर बना रहे हैं, तो उस 1 लाख रिकॉर्ड को अपने पास ये रख लेगा। उसके बाद अगर 10-20 रिकॉर्ड कर्सर चलते के समय इंसर्ट उसमें हो गए, तो उससे इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। राइट। ये एक बार अपने अंदर पॉपुलेट कर लेगा डेटा, ठीक है, और उसी को लूप थ्रू करेगा। अगर करने में मान लो उसको स्टैटिक कर्सर को एग्जीक्यूट होने में 10 मिनट अगर लग गए, और 10 मिनट में अगर कोई 10 रिकॉर्ड या 20 रिकॉर्ड या 100 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए उस टेबल में, तो ये उसको लूप थ्रू नहीं करेगा, ये बेस टेबल के चेंज पे इसका कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद एक बार पॉपुलेट होने के बाद, ठीक है। तो स्टैटिक कर्सर एटेट अंडरस्कोर जो रोज, एटेट कर्सर अंडरस्कोर रोज जो फंक्शन है, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है, ठीक है, कि कितने रिकॉर्ड हैं उस कर्सर में जो एग्जीक्यूट होना है। तो इफ एटेट कर्सर रोज को हमने चेक कराया है कि इसमें 0 से ज्यादा रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। आगे उसके बाद बिगिन किया, स्टार्ट कर दिया कर्सर को, उसके बाद फेच नेक्स्ट फ्रॉम इस कर्सर से, तो ये हर बार क्या करता है, नेक्स्ट को फेच करता है, ठीक है, और एक बार में एक ही रिकॉर्ड फेच करता है, ठीक है, एक बार में एक रिकॉर्ड फेच करेगा और हर बार नेक्स्ट को फेच करेगा, ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर में जो अलग अलग कर्सर होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। कुछ क्या होते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चलते हैं, मतलब फेच नेक्स्ट, और इसमें और भी कुछ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है उसमें। लास्ट, फेच लास्ट, ठीक है, उसके बाद फेच प्रायर, ठीक है,
तो जो उसको बोलते कैसे हैं, उसको बोलते हैं कि जो कर्सर बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, उसमें फेच नेक्स्ट, फेच लास्ट, फेच प्राइम, ये सारे कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे इसमें फेच नेक्स्ट किया तो हर बार ये नेक्स्ट को मतलब नेक्स्ट वाले डेटा को पिक करेगा और इसमें डाल देगा इन वेरिएबल्स में, तीनों वेरिएबल में, और इन तीनों वेरिएबल पे जो भी हमको ऑपरेशन करना होगा वो कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके। और फिर अगली बार ये नेक्स्ट को फेच करेगा और ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक एच फेट स्टेट एट फेच अंडरस्कोर स्टेटस में 0 वैल्यू नहीं हो जाती, ठीक है। ये तब तक चलता रहेगा, राइट। ठीक है। अब स्टैटिक कर्सर जो होता है ये एक बारी में सारा डेटा पॉपुलेट कर लेता है अपने अंदर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है। दूसरा, इंसर्ट और अपडेट, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो ऑपरेशन होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। केवल सेलेक्ट करके जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो आप कर सकते हैं इसमें। इसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं होता है, ठीक है। इसमें मतलब बेस टेबल में इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक कर्सर। राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको एग्जीक्यूट करके, और उसके बाद कर्सर को क्लोज कर देते हैं और फिर मेमोरी से डीएलोकेट कर देते हैं, ठीक है। ओके। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये एग्जीक्यूट किया। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट का कमांड लिखा है, प्रिंट आईडी, ठीक है। तो जो भी आईडी आएगी, आईडी, उसके बाद नेम नेम नेम, और उसके बाद सैलरी सैलरी, ठीक है। तो राइट। इसमें मैंने लिखा है कि जो भी डेटा है उसको फेच करो और यहाँ पे प्रिंट करो। अब इसमें अगर राइट। डिले करें, 2 सेकंड का डिले अगर हम कर दे रहे हैं, 2 सेकंड का डिले करके हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। ये कर्सर सिर्फ ये आपका डेटा प्रिंट करने के लिए यूज होता है? डेटा प्रिंट नहीं, वैलिडेट हाँ। करने के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए। अच्छा। अगर कुछ भी वैलिडेट करना है कि हाँ ये इसके इक्वल टू है कि नहीं है, तो चाहिए हम्म। या हम्म। नहीं चाहिए, जो उस टाइप का। अच्छा। तो इस टाइप के डेटा को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए कर्सर यूज होता है। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक लाइन प्रिंट करके। हैंग कर गया।
रेजरर करके आता है। एक सेकंड। हम्म। ऐसा हटा दूं तो क्या वो एक सेकंड में डेटा दे देगा? नहीं, 12 सेकंड में डेटा दे देगा। ठीक है, अब इसको मैंने एडिट कर दिया। अगर इसको मैंने डाल दिया, यहाँ पे प्रिंट होना शुरू हो जाता है, जो कि नहीं हो रहा है। तो मैं देखता हूँ कैसे करते हैं इसको, बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये ओके। है। वो जो आपने वेट फॉर डिले लगाया उसकी वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, वेट फॉर डिले तो मैंने लगाया है कि डिले करे। हम्म। और ये रेज एरर फंक्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज करते कैसे। रेज एरर, इसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में आपको हम्म। करते कैसे। कोई ओके। बात नहीं। तो ये हो गया वेट फॉर डिले। ठीक है, और चूंकि स्टैटिक फंक्शन अरे स्टैटिक कर्सर जो मैंने बोला था, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चलता है। तो ये हो गया हम्म। फॉरवर्ड, कि सबसे पहले नेक्स्ट उठाया, और उसके बाद नेक्स्ट हम्म। के बाद हर नेक्स्ट को उठा, मतलब ओके। रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक नेक्स्ट है। नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको सारा एक एक करके सारा रिकॉर्ड मिल गया। अब चूंकि मैंने राइट। बोला था कि स्टैटिक कर्सर जो होता है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चलता है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लास्ट उठाते हैं, लास्ट ओके। वन उठाते हैं, और उसके बाद उसके
प्रीवियस वन हर बार प्रिंट करता है, ठीक है। ओके ओके तो हमको पता चलेगा कि ये बैकवर्ड कैसे चलता है। ये देखिए, राइट। अब इसमें भी हम चाहें तो वेट फॉर डिले करके और इसको रोक सकते हैं, ठीक है, ओके ओके ताकि हर एग्जीक्यूशन में 2 मिनट का वो टाइम ले ले, ठीक है। ओके। इसको इसको रियल एग्जांपल कैसे पूछते हैं, मतलब अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो किस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें कर्सर का यूज होगा? कर्सर का यूज तो जैसे हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा होता है। हम्म वो जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसमें सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर्स के ऊपर जो है एसम्स है, एरिया सर्विस हम्म या सेल्स मैनेजर्स हैं, और उनके हम्म ऊपर आरएम्स हैं, हम्म रीजनल सेल्स या सर्विस मैनेजर्स हैं, ठीक है। हम्म और उसके ऊपर जेडएम है, जोनल हम्म मैनेजर्स हैं, ठीक है। ओके और उसके ऊपर उस डिपार्टमेंट का कोई एचओडी हो, ठीक है। हम्म तो अगर मान लीजिए हमको ऐसी रिपोर्ट बनानी हो, ठीक है, जिसमें हम्म इस वीडियो को अभी मैं पॉज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, फिर इसको रिज्यूम करते हैं। ओके हाँ अब एसक्यूएल सर्वर में जो स्टैटिक कर्सर होता है वो हम्म बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चलता है, ठीक है। तो राइट बैकवर्ड चलाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट फेच किया, और उसके बाद यहीं पे किया था हम लोगों ने, प्रायर हाँ, लास्ट फेच किया और उसके बाद प्रायर फेच किया। तो हमने देखा कि ये सबसे पहले लास्ट उठाया और उसके बाद उसके प्रीवियस वन रिकॉर्ड को प्रीवियस चलता रहा। उठाता गया, ठीक है। राइट तो ये प्रूफ होता है कि ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चलता है। अब तीसरा ये ठीक है। था कि अगर एक बार कोई डेटा इसमें पॉपुलेट हो, मतलब कर्सर चलना शुरू हो गया, तो टेबल में क्या चेंज हो रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा, नहीं है। ठीक है। हम्म तो हम क्या हम्म करते हैं, ये टेस्ट करने के लिए एक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे हम्म यहां से, विथ आईडी 7, ठीक है, ठीक है। और विथ नेम संचित, इसकी सैलरी कुछ डिसाइड कर देंगे और सिटी लिख देंगे, ठीक है, नोएडा। और इसमें कर देते हैं वेट फॉर डिले 2 मिनट्स का। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, अब अगर जो डेटा इस कर्सर को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर लास्ट वाला डेटा इसमें आया, तो मतलब टेबल के चेंजेस पे ये स्टैटिक कर्सर सेंसिटिव है, अदरवाइज सेंसिटिव नहीं है। ये एक बार में डेटा सारा पॉपुलेट कर लिया, और उसके बाद क्या टेबल में हो रहा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं नहीं होता, है। ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे मैसेज हम लोगों ने देखना शुरू किया, 4 5 6, 7वां आया ही नहीं, ठीक है। तो जो राइट मैंने लेटेस्ट रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट किया वो इसमें नहीं आया, से राइट इससे प्रूफ होता है कि ये डेटा सॉरी उस टेबल में के डेटा चेंज पे सेंसिटिव नहीं है ये, ठीक है ना। डेटा चेंज पे के मतलब डेटा में कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, एक बार कर्सर पॉपुलेट हो जाने के बाद, कर्सर में डेटा पॉपुलेट हो जाने के बाद उस टेबल से, तो ये राइट उससे, हाँ, उसके चेंजेस ओके पे, टेबल के डेटा चेंजेस पे सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। नहीं है। तो स्टैटिक हाँ कर्सर जो होता है वो एक बार सारा डेटा पॉपुलेट कर लेता है, चेंज डेटा पे कोई सेंसिटिविटी इसकी नहीं है। दूसरा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चलता है, ठीक है। और तीसरा,
3 बताया था ना मैंने। हाँ, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड इसके अंदर नहीं चलते हैं। नहीं अब चलती। इसको अगर प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, यहीं पे अपडेट एक कमांड लिख देते हैं, अपडेट एम्प्लॉय सेट सिटी इज इक्वल टू नोएडा वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इनवैलिड ये तो कॉलम। आपने उसी में लिख दिया ना, हाँ उसी के अंदर अपडेट कमांड डाल दे। हाँ, तो ये अपडेट कमांड इसके अंदर नहीं चलेगा। ठीक है, इनवैलिड कॉलम सिटी नेम, राइट। कोई बात नहीं, इनवैलिड कॉलम सिटी नहीं, हम इसका क्या कोई कर और देते हैं, नाम था ना। नेम डाल देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। आईडी कॉलम है उसमें, हो रहा है एग्जीक्यूट। अब क्या करते हैं, इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं। अपडेट हो गया। अपडेट कैसे हो गया, स्टैटिक कर्सर में नो अपडेट इंसर्ट डिलीट ऑपरेशन सर। अरे ये आपने शायद उसी के अंदर डाला हुआ है ना, इसीलिए शायद अपडेट हो गया है। कर्सर तो नहीं, हाँ सही बात है, कर्सर तो पहले पिक कर लिया ना इन्फॉर्मेशन, अपडेट तो बाद में हो रहा है। हाँ हाँ। मुझे कर दो। अगर हमने इसको नहीं कर दिया, नो इंसर्ट अपडेट, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अब एक दिन और ये ऐसे ही फंस गया था मामला, और ये समझ में आ नहीं रहा था कि भाई आईडी कर देते हैं, एट आईडी @id is equal to 1, then begin and और इसको टैप कर दिया कि @id is equal to 1 हुआ, तो इसमें अपडेट कर देगा। स्टैटिक कर्सर में इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन नहीं होता।
क्योंकि वो नोएडा है पहला वाला जो आपने फर्स्ट टाइम किया था, है ना, नहीं हुआ अपडेट। तो जो भी चेंजेस होते हैं उस पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हम्म तो ये सारी चीजें प्रूफ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं डायनेमिक कर्सर, ठीक है। राइट। अब डायनेमिक कर्सर क्या होता है? डायनेमिक कर्सर जो होता है वो अगर मान लीजिए कोई इंसर्ट अपडेट या डिलीट कमांड किसी उस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड पे, जो कि डेटा पॉपुलेट भी हो चुका है, तो ये अपडेटेड रिकॉर्ड पॉपुलेट करता है, ठीक है। ठीक है, डायनेमिक कर्सर जो होता है। और डिलीशन एंड इंसर्शन, हाँ, तो जो भी है इसके अंदर इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन होता है, इसलिए ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है टू चेंज एनी डेटा इन द डेटा सोर्स। कोई अगर डेटा सोर्स में कुछ भी चेंज होता है तो ये अपडेटेड रिकॉर्ड देता है। पिक करता है। उसके बाद ठीक है। बाय डिफॉल्ट डायनेमिक कर्सर क्या होता है, स्क्रॉलेबल होता है। स्क्रॉलेबल माने बैकवर्ड भी चलता है और फॉरवर्ड भी चलता है, ठीक है। ओके। ये भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ एग्जीक्यूट होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फिर से डेटा पॉपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रंकेट करते हैं, फिर इसमें डेटा डालते हैं, ठीक है, और इसमें डेटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी टेबल पे हमको चीजों को करना है। ये हमारा रहा डायनेमिक कर्सर। तो डायनेमिक कर्सर में हमने क्या किया है, टॉप 5 उठाया है, ऑर्डर बाई आईडी, ठीक है। टॉप 5 क्यों उठाना, सारा ही उठा लेते हैं, स्टार, ठीक है। सारा रिकॉर्ड उठा लिया आईडी और नेम का, ठीक है। और हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जिसका नेम मोहन होगा उसकी सैलरी हम क्या कर देंगे, 15,000 कर देंगे। अभी मोहन की सैलरी कितनी है, 12,000 सबसे लास्ट। हाँ, मोहन की सैलरी 12,000 है। अब हम मोहन की सैलरी कितनी कर देंगे, 15,000 कर देंगे, ठीक है। और मोहन का, अभी मोहन की सिटी क्या है, नोएडा है, ठीक है। ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट करेंगे और मोहन की सिटी को हम लोग अपडेट कर देंगे दिल्ली से। फिर देखते हैं क्या हमको अपडेटेड रिकॉर्ड फेच होता है। अपडेट सेट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, आईडी इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये दो कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी करते हैं, ठीक है। नेम को नेम में डाल दिया, आईडी को आईडी में डाल दिया, और यहाँ पे एक और उठा लेते हैं सिटी। चूंकि सिटी लिया है तो सिटी नाम का हमको यहाँ एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सिटी, सिटी को यहाँ पे ये फेच करेगा और यहाँ पे भी करेगा, ठीक है। तो अटेट सिटी
सिटी। अब इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। एड्रेस था उसका नाम, सिटी नहीं था कॉलम का नाम। कॉलम का नाम एड्रेस था। हाँ एड्रेस था यार, कोई नहीं, सॉरी। ना ना कोई नहीं। ये भी है, एड्रेस फेच किया, इसको सिटी में डाल देगा और बस चल जाएगा। इसमें भी हम लोग कर देते हैं वेट फॉर डिले। और ये कर्सर कहीं पे वो नहीं सेव नहीं होता ना? नहीं, ये ओके। उससे उससे मेमोरी यूज करता है, टेम्प टेम्प डीबी से। अच्छा। और जैसे आप लास्ट में जो आपने स्टेटमेंट लगाई थी डीएलोकेट वाली, उससे डिलीट हो जाता है सब कुछ? डीएलोकेट वाली कौन सी? ये जो लास्ट में आपने लगा रखा है ना क्लोज के नीचे हाँ स्टेटमेंट, हाँ, डी डीएलोकेट से डीएलो। मेमोरी से ये डीएलोकेट हो जाता है। ओके। और उसके नीचे कौन सी स्टेटमेंट है वो, नो काउंट ऑफ का क्या मतलब रहता है? एक मिनट, नो काउंट हाँ। ऑफ जो होता है वो, जैसे हम लोग कोई भी अब स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं हम्म। तो वो क्या करता है, बताता है कि टू, एसक्यूएल सर्वर बताता है ना कि टू रोज इफेक्टेड, हाँ 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 थ्री हाँ हाँ। रोज इफेक्टेड। तो ओके। एसक्यूएल सर्वर क्या करता है, हर बार उसको काउंट करता है कि कितने रोज ओके। इफेक्ट हुए। ठीक है, राइट। इस सिचुएशन में हम उसको रोक देते हैं कि उसको मत काउंट करना। तो ओके। सेट नो काउंट ऑन का मतलब होता है वो उस चीज को काउंट करना बंद कर देता है। ओके। ठीक है, हम इसको करते हैं यहाँ पे प्रिंट। और यहाँ करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमने कर दिया सिटी, यहाँ कर दिया सिटी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब डायनेमिक कर्सर में चूंकि ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ये -1 रिटर्न करता है। ठीक है, एटेट एरर जो होता है, अरे एटेट एच। एटेट कर्सर रोज जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो रिटर्न करता है, इसको ऊपर लिखते हैं, वो -1 रिटर्न करता है, इसलिए ये कमांड चलेगा ही नहीं। ये देखिए -1 रिटर्न करता है।
तो अगर अब इसको चलाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन को हटा देंगे। ओके। नहीं तो वो चलना ही नहीं देगा। अब इसको एग्जीक्यूट कर देता है। यहाँ एड्रेस आएगा, सेट एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली। मोहन की सिटी नोएडा है। अब क्या करते हैं, इसको हम से एग्जीक्यूट करते हैं। मोहन की सिटी अपडेट करते हैं दिल्ली। एग्जीक्यूट हो गया, मोहन की सिटी दिल्ली। ठीक है, अब लेट्स सी ये क्या प्रिंट। दिल्ली। ये अपडेटेड उठा लिया ना। राइट। अब अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट हमने कर दिया और एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो ये नए रिकॉर्ड को भी रिटर्न कर देगा एग्जीक्यूट होने के बाद। अच्छा, एक चीज करना आप, ये जो आपने अभी मोहन की सिटी दिल्ली की थी ना, हाँ आप जो पहला रिकॉर्ड है ना, नंबर हाँ 1, उस हाँ। रिकॉर्ड की सिटी चेंज करो और फिर मैं एग्जीक्यूट करना। उसका कर दूंगा, हाँ। लेकिन अगर तब तक वो उसको एग्जीक्यूट कर चुका होगा ओ अच्छा, फिर तो प्रिंट गॉट नहीं इट। करेगा ना। नहीं करेगा ना, ओके। हाँ, उसको प्रिंट नहीं करेगा गॉट ना इट। उसके। ठीक है, तो वो समस्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी समझ गया। देखिए आप, इसने 7वें रिकॉर्ड को भी प्रिंट कर दिया। राइट। मतलब ठीक अगर है। सोर्स में कुछ भी चेंज होता है तो ये आपको हम्म। अपडेटेड डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है, होता ठीक है, है। ये स्क्रोलेबल होता है, बैकवर्ड और हम्म। फॉरवर्ड दोनों चलता है। ठीक है, ओके। हम्म। इसके बाद आता है फॉरवर्ड ओनली। फॉरवर्ड ओनली जो कर्सर होता है वो केवल फॉरवर्ड चलता है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट उठाता है, हर बार नेक्स्ट ठीक है। उठाएगा। आप इसमें लास्ट और जो प्रायर वाला था ना, वो चीज हम्म। आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ नेक्स्ट चलेगा। हाँ, इसमें भी हम लोग अपडेट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड एग्जीक्यूट हो सकता है। और ठीक है। ये कर्सरों में सबसे फास्टेस्ट कर्सर होता है, ओके। क्योंकि ये ठीक है। फॉरवर्ड चलता है, केवल फॉरवर्ड चलता है, इसलिए ये हाँ। सबसे फास्टेस्ट कर्सर ठीक है। होता है। ठीक है, गॉट इट। हम्म। इसको अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो हम चाहते हैं कि जो भी नाम जिसका अमित है उसका सैलरी ये 24,000 ठीक कर है। दें। हमने गॉट इट। इसको एग्जीक्यूट कर दिया हम्म। है, अमित की सैलरी 24,000 कर दी। अब इसको हम क्या करते हैं, हम्म। फॉरवर्ड ओनली कर्सर है, यहाँ फेच नहीं, हम्म। सबसे पहले हम लोग इसका लास्ट रिकॉर्ड फेच करते हैं और उसके बाद प्रायर रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है। लेट्स सी अगर ये फेच करता है। हम्म। ये आपको एरर दे देगा। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो फेच टाइप लास्ट कांट बी यूज्ड इन फॉरवर्ड ओनली कर्सर। ठीक है। हम्म। इससे गॉट ये इट। प्रूफ होता है आपका में। ठीक है, ठीक है। अब आगे इसके बाद आता है की सेट ओनली। हम्म। ठीक है, की सेट जो कर्सर हम्म। होता है, फॉरवर्ड ओनली के बाद की सेट जो कर्सर होता है वो भी ये सेंसिटिव होता है, चेंजेस को लेकर के सेंसिटिव होता है।
तो इसमें भी अगर कुछ नया रिकॉर्ड आप अपडेट करते हैं तो इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर सोर्स में कुछ चेंज होता है तो ये आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, जो भी कर्सर आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब उसके करते के साथ ही। तो ये बनता है की सेट, यहाँ से की सेट बनता है, ठीक है। ऐसे की सेट कर्सर बनाते हैं। तो ये 4 टाइप के कर्सर होते हैं एसक्यूएल सर्वर में। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक, तीसरा फॉरवर्ड ओनली, चौथा की सेट, ठीक है। तो चारों कर्सर के अलग अलग वो होते हैं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, कर्सर वाली। तो आप उसमें चीजों को ढंग से कर पाएंगे। अगला होता है हमारा टॉपिक ट्रिगर, ठीक है। अब ट्रिगर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। एसक्यूएल सर्वर में जो ट्रिगर होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। आफ्टर ट्रिगर एंड इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, जिसको बिफोर ट्रिगर भी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर ट्रिगर और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर को बिफोर ट्रिगर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रिगर होते हैं ये कोई भी अगर क्रूड ऑपरेशन होता है तो उस पे फायर टेबल पे किया जा सकता है, जैसे इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड अगर एग्जीक्यूट हो रहा है और हम चाहते हैं कि उनके इंसर्ट, अपडेट या डिलीट कमांड पे ट्रिगर एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग ट्रिगर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रिगर होते हैं जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, इंस्टेड ऑफ और आफ्टर। आफ्टर ट्रिगर और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, ठीक है। तो आफ्टर ट्रिगर जो होता है वो अगर किसी टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया उसके बाद अगर हमने इंसर्ट पे लगाया है तो आफ्टर ट्रिगर के केस में उस टेबल में डेटा इंसर्ट होने के बाद वो ट्रिगर फायर होता है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ के केस में टेबल में डेटा इंसर्ट होने से पहले ही वो ट्रिगर फायर हो जाता है, ठीक है। वो ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि हमने उसमें बिजनेस लॉजिक क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को मैनिपुलेट करता है। अब किसी भी ट्रिगर में 2 टेबल अपीयर होती है बाय डिफॉल्ट। ये ट्रिगर के अंदर ही अपीयर होता है, अपने मन से, मतलब बाहर से आप उसको सेलेक्ट या अपडेट करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं उसको कर पाओगे, वो ट्रिगर के अंदर ही सेलेक्ट होते हैं। एक होता है इंसर्टेड और दूसरा होता है डिलीटेड। इंसर्टेड और डिलीटेड 2 टेबल हैं जो ट्रिगर के अंदर अपीयर होते हैं, जिनमें डेटा पॉपुलेट होता है उस टेबल का जिस टेबल पे वो ट्रिगर बना हुआ है। इनको मैजिक टेबल भी बोलते हैं। बहुत बारी पूछ लेते हैं कि मैजिक टेबल्स क्या होता है। तो इंसर्टेड और डिलीटेड 2 टेबल होते हैं जो ट्रिगर के अंदर अपीयर होता है, इसको क्या बोलते हैं? मैजिक टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम ट्रिगर, ये एक मान लीजिए हमने एक कोई टेबल बनाया, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ये एक टेबल मैंने बनाया, लेट्स सपोज हमारे पास कोई ये एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, ठीक है। इसमें ये कुछ हमने डेटा डाल दिया, ठीक है। और हमको उसका लॉग रखना है कि उस टेबल में अगर कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, अगर मान लीजिए हमको इंसर्ट पे लगाना है, ठीक है, तो हमको ट्रिगर लगाना है कि अगर कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो हमारे दूसरे टेबल में भी इंसर्ट हो, ओके, ठीक है। तो इस टाइप का ये हमने एक दूसरा टेबल बना दिया एम्प्लॉय हिस्ट्री नाम से, ठीक है। ठीक है।
तो अब हमने एक ट्रिगर बनाया, क्रिएट ट्रिगर TRG आफ्टर इंसर्ट, ये ट्रिगर का नाम है, ऑन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वाले टेबल पे फॉर इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट पे हमने ट्रिगर बनाया। अब ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था, ये इंसर्टेड जो टेबल है, ये इंसर्टेड टेबल जो है, ये बाहर अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, ट्रिगर के बाहर कहीं अगर आप इंसर्टेड टेबल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो नहीं होगा, इसमें डेटा नहीं होगा, ठीक है, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम इंसर्टेड। लेकिन ट्रिगर के अंदर ये इंसर्टेड और एक और टेबल होती है डिलीटेड, डिलीटेड, ठीक है, ये दोनों टेबल अपीयर होती हैं। ठीक है, अब आप जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो किसी टेबल में और आपने ट्रिगर बना के रखा है उस पे, तो इंसर्टेड टेबल केवल अपीयर होती है। ठीक है, जो डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो उस टेबल में, सेम डेटा पॉपुलेट होगा इंसर्टेड टेबल में। ठीक है, अगर ठीक है, आपने ये डेटा इंसर्ट करने की कोशिश की एम्प्लॉय टेबल में, तो सेम कॉलम के साथ, सेम डेटा के साथ इंसर्टेड टेबल में भी डेटा अपीयर होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपने अपडेट पे लगाया है, अपडेट पे लगाया है ट्रिगर, तो इंसर्टेड और डिलीटेड दोनों टेबल अपीयर होती है उस समय। ठीक है, इंसर्ट के केस में केवल एक टेबल अपीयर होती है, इंसर्टेड। लेकिन अपडेट के केस में दोनों टेबल अपीयर होता है, इंसर्टेड और डिलीटेड दोनों। इंसर्टेड टेबल में जो न्यू रिकॉर्ड होता है, जैसे मान लीजिए किसी रिकॉर्ड, किसी एम्प्लॉय की सैलरी थी 50,000, आपने 60,000 कर दिया, तो जो न्यू रिकॉर्ड है ना 60,000 वाला, वो इंसर्टेड में पॉपुलेट होगा, और जो ओल्ड रिकॉर्ड होता है 50,000 वाला, वो डिलीटेड रिकॉर्ड में अपीयर होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर किसी टेबल पे हमने अपडेट पे ट्रिगर लिखा हुआ है, तो इंसर्टेड और डिलीटेड दोनों टेबल अपीयर होंगे, और इंसर्टेड में लेटेस्ट डेटा, मॉडिफाइड डेटा, और डिलीटेड में ओल्ड डेटा पॉपुलेट होता है। उससे हम लोग पहले क्या था और अभी क्या है में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए हमको लगाना है ट्रिगर कि किसी की सैलरी 1 लाख से ज्यादा अपडेट कर ही नहीं सकते, तो उस केस में वो ट्रिगर आपको वो डेटा एग्जीक्यूट करने से एरर दे देगा। ठीक है, अगर इस तरीके का हमको कुछ लिखना है, हम लिखना चाह रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इंसर्टेड टेबल से उन सारे जो भी डेटा इसमें पॉपुलेट होगा नया वाला, उसको अलग अलग वेरिएबल में हमने रख लिया। ठीक है, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल में रख लिया, ये अलग सारे वेरिएबल हमने बना लिए थे, ठीक है, सॉरी, ये सारे वेरिएबल हमने बना लिए थे। ये एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, रिमार्क्स, जेंडर और डिपार्टमेंट, और इन सबको इंसर्टेड टेबल से हमने यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल में इकट्ठा कर लिया, और रिमार्क्स में हमने कुछ लिख लिया, जैसे लाइक आफ्टर ट्रिगर डेटा इंसर्टेड, कुछ भी, मतलब रिमार्क्स, अगर कुछ भी हम डालना चाहते हैं रिमार्क्स। और जो इंसर्टेड टेबल में डेटा आया था, उस डेटा को हमने इंसर्ट कर दिया एम्प्लॉय हिस्ट्री टेबल में। ठीक है, तो ये हमने ट्रिगर में लिख दिया। ठीक है, ठीक अब है, क्या होगा, अब कोई अगर एक रिकॉर्ड किसी टेबल में जिसपे हमने ट्रिगर बनाया हुआ है इंसर्टेड पे, लाइक जैसे हमने एम्प्लॉय वाले टेबल पे बना के रखा है, इसमें अगर डेटा इंसर्ट होगा, तो वो सेम रिकॉर्ड
एम्प्लॉय हिस्ट्री वाले टेबल में भी इंसर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ये ट्रिगर समझ में आ गया आपको? राइट। अब ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया और एक ठीक है। नया रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों टेबल को चेक करें अभी, तो इसमें हमारे पास जो डेटा है वो एम्प्लॉय टेबल में 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, और एम्प्लॉय हिस्ट्री टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम एम्प्लॉय टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं सालू नाम से। ठीक है। अब ये देखिए 1 रोज इफेक्टेड, और उसी के नीचे आ गया 1 रोज इफेक्टेड और। ओ, ठीक है, ओके तो ये क्या करेगा, ओके। एक रोज तो इसमें इफेक्ट इंसर्ट हुआ और गॉट दूसरा इट। रो इसमें इंसर्ट हुआ ऑटोमेटिकली। इस ट्रिगर के लिखने की वजह से। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। अब जब ठीक है। आप इसको देखोगे तो आपको चीजें समझ में। राइट। ओके, तो उसने 2 कॉलम और जो आपने डाले थे रिमार्क्स का और गेट हाँ डेट का, वो भी डाल दिया बिल्कुल, उसने। यहाँ ठीक पे। है। राइट। गॉट इट। तो ये आप जब भी कभी भी करोगे, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे चलता रहेगा। हाँ, जिस भी ट्रिगर पे ओ, इंसर्ट अपडेट या डिलीट में हम लोगों ने लगा के रखा है, वो हाँ। अगर कमांड उस टेबल पे फायर होगा तो ये ओके ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके ओके, तो इसका मतलब ये कहीं पे सेव भी हो रहा है ट्रिगर, है ना? हाँ, ये टेबल के अंदर ओके। सेव होता है। अच्छा। अगर मैं ओके। आपको दिखाऊं तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं। हम्म। यहाँ पे हमने रिफ्रेश कर दिया नीचे। और इसके अंदर एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, हम्म। यहाँ पे सेव होता है, ये देखिए। ओके, गॉट इट। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब ठीक है, गॉट इट। हम्म। अब हम दूसरा ट्रिगर बनाते हैं आफ्टर अपडेट। ठीक है, हम्म। अब ठीक है। आफ्टर अपडेट में हमने क्या किया है, ये देखने में थोड़ा हैवी लग रहा है हम्म। लेकिन ऐसा कुछ हैवी जैसा है नहीं इसमें। मैं अभी हम्म। आपको समझाता हूँ। तो हम्म। इसमें एम्प्लॉय के अपडेट पे हमने ट्रिगर लिखा है, क्रिएट ट्रिगर, हम्म। ट्रिगर नेम ऑन हम्म। हम्म। एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय अपडेट। टेबल। ठीक है, हम्म। अपडेट। ठीक है। अब अपडेट वाले टेबल में मैंने जैसा कि बोला था कि डिलीटेड और इंसर्टेड अनसॉर्टेड। ठीक है। दोनों टेबल अपीयर होंगी, दोनों मैजिक टेबल अपीयर होंगी। तो ठीक है। दोनों से हमने, अब डिलीटेड में जो होगा वो पुराना डेटा रहेगा हाँ। और इंसर्टेड में नया डेटा रहेगा। ठीक है, राइट। तो ठीक है। अगर किसी का नाम हमने, हम्म। लेट्स सपोज जिसकी आईडी 4 है उसका नाम हम्म। हमने प्रवीण सिंह अपडेट किया है। अब ठीक नाम है। इसमें क्या है, 4 की प्रवीण है। ठीक है, हम्म। प्रवीण हम्म। को प्रवीण सिंह कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो नया वाला नाम क्या होगा, प्रवीण सिंह, वो इंसर्टेड में आएगा। ठीक है। और प्रवीण जो होगा वो डिलीटेड डिलीटेड में में आएगा। अपीयर होगा। तो हम राइट। दोनों से डेटा निकाल करके नाम डिलीटेड में हम्म। प्रवीण रहेगा और हम्म। इंसर्टेड वाले में प्रवीण सिंह। तो इन ठीक है। दोनों को, दोनों नेम को उठा करके और एक हम्म। नरेशन टाइप कुछ बना करके और किसी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं कि जो ओके। नेम जो है वो अपडेट हो चुका हम्म। है। पहले नेम जो ओल्ड नेम था वो ये था और नया जो हाँ। नेम है ये नेम है। तो अगर कल को ओके। अगर ऐसी हिस्ट्री हमारे पास पड़ी रहेगी और किसी ने पूछ दिया कि अरे यार इसका नाम तो ये था, अभी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये कैसे कब नाम हो चेंज गया, हुआ था? ठीक है। तो हम गॉट इट। बता हम्म। सकते हैं कि पहले इस डेट इस टाइम पे ये नाम चेंज हुआ था, पहले हम्म। नाम ये था और अब नाम ये हो गया है। जैसे पैन कार्ड हम्म। अपडेट हो गया, अकाउंट नंबर किसी का गॉट इट। अपडेट हुआ, मोबाइल नंबर गॉट अपडेट इट। हुआ। ठीक है, तो इन हम्म। सारी चीजों हम्म। को हम लोग लॉग कर सकते हैं। गॉट इट। हम्म। या किसी का एड्रेस ही फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है तो पुराने ठीक है। रिकॉर्ड्स को आप हिस्ट्री टेबल में डालते जाओ और नए राइट। रिकॉर्ड को वहां पे अपडेट करते जाओ। गॉट ठीक इट। है, तो इसमें हमने ठीक है। सैलरी के अपडेट के लिए लिखा हुआ है। हम्म। और ये इस बात को चेक करता है कि नाम और सैलरी अपडेट होगा तो ही ये ट्रिगर फायर होगा। ट्रिगर फायर होगा कुछ हम्म। भी अपडेट होगा तो, लेकिन हम्म। इस चीज से हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो लॉग होगा वो हम्म। हम तभी बनाएंगे जब इन दोनों में से कोई रिकॉर्ड
अरे नेम या अपडेट होगा। सैलरी में से कोई कॉलम अपडेट हुआ तो ठीक है। राइट। अब हम इसको, ये समझ में आ गया ट्रिगर। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको हमने क्रिएट कर दिया और अब हम क्या करते हैं, दोनों टेबल को सेलेक्ट करते हैं और जिसकी आईडी 4 है, जिसका नाम प्रवीण है, उसको प्रवीण सिंह अपडेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। प्रवीण का प्रवीण सिंह हो गया और यहाँ पे ये स्टेटमेंट आ गया, गॉट इट। रिकॉर्ड ठीक है। अपडेटेड, ओल्ड नेम वाज प्रवीण एंड न्यू न्यू नेम नेम इज इज। प्रवीण। ठीक है। गॉट इट। ऐसे ही अगर किसी की सैलरी, जिसका आईडी 5 है, सैलरी अगर इसकी 50,000 है और हम 15,000 राइट। कर रहे हैं, तो भी ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे गॉट इट। जाएगा। ठीक है। नेम गौरव, मेल ये है, अपडेटेड रिकॉर्ड, ओल्ड सैलरी वाज दिस, न्यू सैलरी इज दिस डेट टाइम पे। ठीक है, तो ठीक है। ये ब्यूटी होती है ट्रिगर की। ठीक है। ऐसे ही डिलीटेड वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। मतलब होमवर्क है आपका, हम्म। असाइनमेंट। ओके। अब आप इंस्टेड ऑफ ट्रिगर की बात करते हैं। ठीक है, अब हमने इंस्टेड ऑफ ट्रिगर अगर बनाना है, तो जैसे केवल ऑन अपडेट लिख देते थे, फॉर अपडेट, ट्रिगर बनाते समय ये बनाते हैं ना, फॉर अपडेट या फॉर इंसर्ट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लिखना पड़ेगा। ठीक है। इंस्टेड इंस्टेड ऑफ। ऑफ, ठीक है। हाँ, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, इंस्टेड ऑफ अपडेट। ठीक है, तो ये ठीक ट्रिगर है। क्या होगा, काम सारा वही करेगा जैसे वो हम्म। इंसर्ट होने के बाद फायर हो रहा था, हम्म। ये इंसर्ट होने के पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ओके। आफ्टर ट्रिगर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन होने के बाद एग्जीक्यूट होगा और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर उससे पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें हमने क्या किया है कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख से ज्यादा अपडेट हो रही है, 1 लाख है ना, तो वो ये एरर दे दे और लॉग में एंट्री हो जाए। ओके। ठीक है, ओके। अगर आप इंसर्ट कर रहे हो हम्म। तो डेटा इंसर्ट हो जाए, हम्म। बट लॉग में एंट्री हो जाए, एरर आ जाए, यहाँ पे एरर आ जाए। ठीक है, और इंसर्ट ना हो। राइट। यहाँ पे अगर सैलरी किसी की 1 लाख के आसपास हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये ठीक है। एरर आ जाए और रोल बैक हो जाए। ठीक है, ठीक रोल है। बैक क्या है, ये हम लोग अभी कल या परसों, जब भी कल कल हम्म। पढ़ लेंगे हम लोग, हम्म। ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। तो रोल बैक हम्म। क्या करता है कि उस पूरी ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देता है, एज इट इज, हम्म। जैसे पहले था वैसे कर देता है। ठीक है, ओके। और अगर 1 लाख से कम की एंट्री हो रही है, तो क्या करे, वो दोनों टेबल में एंट्री कर दे। ठीक है, ओके। अब ये हम यहाँ पे हमने ट्रिगर बनाया और इन दोनों टेबल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे 1.5 लाख सैलरी हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, किसी की खुशबू, जिसका नाम फीमेल है। ठीक है। ये देखिए, कैन नॉट इंसर्ट अगर सैलरी इज इक्वल टू 1 लाख। अब अगर दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे वो रिकॉर्ड ही इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है। हम चाहते तो इसको ऑडिट वाले टेबल में इंसर्ट कर सकते थे, हम्म।
लेकिन अगर उसके लिए हम यहाँ पे राइज एरर के जस्ट पहले उस चीज को हमको इंसर्ट करना था, जो यहाँ ओके। पे हम लोगों ने इंसर्ट किया है ना, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते तो हमारे लॉग वाले टेबल में तो आ जाता, लेकिन मेन इंसर्ट नहीं टेबल में होता। इंसर्ट नहीं होता। ठीक है, अब ओके। इसको हम करके देख लेते हैं, इसको अल्टर करते हैं। और ये ट्रिगर ट्रिगर डिलीट भी वैसे ही होता है? हाँ, जैसे बाकी सारे ऑब्जेक्ट ट्रिगर मतलब ओके। डिलीट होते हैं, वैसे ही ये भी ड्रॉप हो जाता है। वन रो इफेक्टेड, ये एरर आ गया। राइट। तो जो हमारा मेन टेबल होगा उसमें वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री वाले टेबल में हो जाएगा। हिस्ट्री में आया नहीं अभी तक। अच्छा, यहाँ रोल बैक कर दिया था ना मैंने, एक ओह काम अच्छा। करो, रोल बैक हटा देते हैं। ओके। अब इस सिचुएशन में, अरे यार, दो रो इफेक्टेड, ये दो, इसमें एंट्री तो हो गई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। राइट। ठीक है, गॉट इट। तो मेन हमारा टेबल तो वैसे ही रहा, लेकिन हमारे पास हिस्ट्री मेंटेन होती गई। और बाद में हम लोग इस हिस्ट्री को देख करके चेक कर सकते हैं कि कोई सेल्स का बंदा था जिसकी 1 लाख से ज्यादा सैलरी इंसर्ट करने की कोशिश की गई थी। ओके। ठीक है, गॉट इट। अब ऐसे ही इस चीज को हम लोग अपडेट पे भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके। अच्छा, मुझे एक छोटा सा डिफरेंस नहीं समझ आया। ये हाँ। जो आफ्टर और बिफोर का फैक्ट है, अभी जब आपने पहले आफ्टर बताया था, वो हम्म तो वो भी यही सेम रिजल्ट ला रहा था सब कुछ, और बिफोर भी यही सेम रिजल्ट ला रहा है। बट ये बिफोर का एक्चुअल मतलब क्या है फिर? रिजल्ट तो वही आ रहा है। तो वो मेन टेबल में इंसर्ट कर देगा ना, और उसके बाद ऑडिट वाले टेबल में इंसर्ट करेगा। अच्छा। लेकिन अच्छा। लेकिन हाँ। इंस्टेड ऑफ वाले में हमने मेन टेबल में एरर रेज करके, और जो मेन हमारा टेबल में उसमें डेटा इंसर्ट करने से रोक लिया। ओके। ठीक है ना, ओके। ओके। गॉट इट। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ऐसे ठीक है। ही ठीक है। अपडेट पे हम लोग लगा सकते हैं। हम्म। ठीक है, कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख से ज्यादा अपडेट हो रही है, हम्म। तो वो अपडेट ना हो और हमारे हिस्ट्री हम्म। वाले टेबल में इंसर्ट हो जाए। राइट। ठीक है, तो इस तरीके हम्म। का काम हम लोग अगर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे रेजरर कर दिया, एल्स हम्म। इस टेबल में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे इंसर्ट होगा, और मेन टेबल में चूंकि हमने अपडेट नहीं किया है, तो मेन टेबल में अपडेट नहीं। सैलरी हमने 1,40,000 अपडेट की। ठीक है, एरर आ गया हम्म। हम्म। आईडी 6 की। अब इन दोनों को एग्जीक्यूट करते हैं। हम्म। आईडी 6 की सैलरी उतनी ही है, 11,000 ही। हम्म। ठीक हम्म। है, वहां पे भी शायद रोल बैक लगा हुआ ऊपर। नहीं रोल बैक नहीं है, रोल बैक था क्या? देखो, देखा था हाँ, मैंने ये कहीं रोल पूरा। बैक। हम्म।
इनवैलिड ऑब्जेक्ट है, क्रिएट नहीं हुआ था क्या? हुआ था। नहीं हुआ था। लुक एट दिस। राइट, गॉट इट। सो बेसिकली ये ऑडिटिंग के लिए यूज होता होगा ना ट्रिगर, हाँ हाँ, है ना? ओके। ऑडिटिंग के लिए और उसके लिए भी, क्या नाम है, कुछ अगर वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए भी। हाँ जैसे डेटा लेवल पे, रो लेवल पे कोई वैलिडेशन लगाना है ना, तो हम लोग ट्रिगर लगा सकते हैं। इन मतलब आफ्टर ट्रिगर इस राइट टाइप का, अरे इंस्टेड ऑफ राइट। ट्रिगर, जो बिफोर ट्रिगर होता है। राइट। तो ये होता है हमारा कर्सर और ट्रिगर। ट्रिगर्स। ठीक है, अब ये मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ।